सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, कहानी है बीरबल की चतुराई। राजाओं के दरबार के अंदर अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको बीरबल की एक ऐसी कहानी। एक बार रानी और अकबर के अंदर बहस छिड़ गई और रानी बोल रही थी कि आप बीरबल को इतना तवज्जो क्यों देते हो। तब अकबर ने बोला कि बीरबल के अंदर ये खास बात है कि वो दुनिया में जो असंभव काम है वो खुद संभव कर सकता है। तभी रानी बोली कि मेरा भाई भी ये काम कर सकता है, आप उसे बीरबल की जगह दो और उसको बीरबल की जगह रखो। अब राजा मानना भी पड़ता क्योंकि रानी जो बोल रही थी कि मेरे भाई को रखो। तो अब अकबर ने एक उपाय सोचा कि एक काम कर, तेरे भाई को भेज मार्केट और बाज़ार के अंदर और जाके बोल इसको कि ये जो बोरी है ना ये पूरी मुझे शाम तक रुपए की भरी हुई मिलनी चाहिए। अगर ये भरी हुई लेके आ गया ना तो मैं इसे नौकरी पे रख लूँगा, मेरे राज के अंदर इसको रख लूँगा। रानी के भाई को भेजा गया बोरी लेके। अब वो गया मार्केट में, बाज़ार के अंदर गया, सबको बोला कि पैसे डाल दो पैसे डाल दो। किसी से माथाफोड़ी की, किसी से छीना झपटी की, इसके बावजूद किसी ने कुछ नहीं दिया और उसको वहाँ से निकाल दिया। शाम को वो मुँह लटका के दरबार में पहुँचा। तब रानी ने देखा कि उसका भाई 1 रुपया भी नहीं लेके आया। अब राजा ने बोला कि अब देख बीरबल जाएगा और ये पैसे लेके आएगा। दूसरे दिन सुबह जब बीरबल को बोला कि ये बोरी मेरे को पैसे की भरी हुई चाहिए शाम तक। अब बीरबल ने अपनी चतुराई से गया और बोरी ले गया, साथ में एक रस्सी भी ले गया। और जैसे ही मैन मार्केट होता था उस मार्केट में जाके रस्सी को पकड़ पकड़ के कभी इस रोड से इस रोड को नापे, कभी इस रोड को इस रोड। इतना जब ये होते हुए देख के सारे बढ़िया सोच लिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आके पूछा तो बोले कि अकबर का फरमान जारी हुआ है कि जब भी उसका काफिला निकलता है तो भीड़ भाड़ काफ़ी है इस मार्केट में, तो सारी दुकानों को तोड़ने का आदेश मुझे दिया गया है कि नाप के लेके आओ। अब ये बात सुन के पूरी बढ़िया परेशान हो गए, सोचे कि कुछ ले दे के कुछ काम हो जाए। तो तब बीरबल से बोला कि राजन आप सारी चीज़ें कर सकते हो क्योंकि आपकी बात तो राजा मानते हैं। तो बीरबल ने बोला कि चुपचाप एक काम करो, मैं सारी बातें राजा से कर लूँगा, आप एक काम करो से सारे के सारे मिल के इसमें बोरी के अंदर डाल दो। ऐसे ही क्या, सारे बणियों ने उस पैसे डाल के उस बोरी को काफ़ी भर दिया। और बोरी को जब लेके बीरबल दरबार में पहुंचा तो राजा ने बोला देख ले बीरबल ने सारी चीज़ें संभव कर दी और ये भर भी लाया। राजी भी अचंभित हो गई रानी। तब बोला कि दूसरा काम और एक काम और दिया गया। अब उसके भाई को बुलाया, बोला कि ये मटका है, इसको घी का केवल चुपड़ा के लाना है, घी नहीं लाना है इसके अंदर। अब उसका भाई मटका लेके गया मार्केट में, सबसे मांगा कि इस मटके को घी में भिगो दो, इस मटके को घी में भिगो दो। किसी ने नहीं भिगोया, बोला पागल हो गया ये। तब दूसरे दिन फिर बारी आई तो अब बीरबल को बोला कि जा आप जाओ और आप इसको घी में भिगो के लाओ। जब राजा का फरमान जारी हुआ वो मटके को लेके गया, बनिए के पास गया, बनिए को बोला कि आपके पास कितना घी है। तो बनिए ने बोला मेरे पास काफ़ी सारा घी है, तो एक काम करो इस घड़े को पूरा का पूरा भर दो। तो बनिए ने पूरा का पूरा भर दिया। अब बीरबल से बोला कि चलो कितने पैसे हुए। तो उसने बोला कि इसके तो 10,000 रुपये हो गए। तब बीरबल ने बोला पागल तो नहीं हो गया, यही घी 5,000 में तो वो दूसरे पड़ोसी वाला गांव वाला दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए आपका घी, वापस रख लो। बस थोड़ी कहासुनी हुई मगर वो उसको खाली करा के वापस आ गया और राजा को पकड़ा दिया ये लाके मटका घी का चुपड़ा हुआ। फिर अकबर ने रानी को बोला देख बिना कुछ संघर्ष के इसने ये काम भी करके दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सीख और समझदारी ये देती है कि आप अपने विवेक को और धैर्य से काम में लेते हो तो आप हर जगह सफलता पा लेते हो। और आप अगर किसी को थप्पड़ मार के शासन छीनने की कोशिश करते हो तो आप थप्पड़ मार के शासन छीन तो सकते हो मगर उसे चला नहीं सकते। उसके लिए विवेक और बुद्धि चाहिए, जिस प्रकार से बीरबल ने अपनी बुद्धि से काम किया। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी प्रेरित करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। और कैसी लगी ये छोटी सी कहानी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड